तो अभी हमने आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से उनकी रचना सुनी और बहुत ही सुंदर। आपके यहाँ से कुछ आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बीच बीच में आवाज गायब हो रही थी। तो हमारे यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, ठीक से सुन नहीं पाए आपकी रचना। बीच हाँ, सही नहीं आ रही। हाँ, बीच बीच में बीच आवाज में जो है रुक मत रही लगा रहा थी, था। गायब हो रही थी। तो हम्म। ठीक से पूरी रचना सुन नहीं पाए, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत जो भी सुना बहुत सुंदर उसका भाव था। और आपने कहा कि जिंदा दिली से जिंदगी को जीना चाहिए। ये बीच में एक पंक्ति आपने बोली थी, बहुत ही सुंदर बात है कि जिंदगी जीना है तो जिंदा दिली से ही जीना चाहिए। और तभी जीवन के रंग निखरते हैं, उभरते हैं। और बहुत सुंदर बात। राहों के हर रंग को जीना चाहिए, ये मतलब था जी उनका। बिल्कुल बिल्कुल, वही है, वो रंग का ही एक भाव है, जिंदगी जीने का जो भाव है। और रंगों की तलाश कैसे हुई, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं आज। तो ऐसा लिखा गया है कि करीब 100 साल पहले पश्चिम में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपड़ा उद्योग का तेजी से विकास हुआ और रंगों की खपत बढ़ी। और प्राकृतिक रंग सीमित मात्रा में उपलब्ध थे, इसलिए बढ़ी हुई मांग की पूर्ति प्राकृतिक रंगों से संभव नहीं थी। और ऐसी स्थिति में कृत्रिम रंगों की तलाश हुई, ऐसा कहा गया है। और लेकिन हमारे यहाँ तो रंग पहले से ही विद्यमान थे, तो जैसा कि हम लोग ने डॉक्टर साहब ने पीछे बताया भी था। और आगे भी हम लोग रंगों की बात करेंगे। आ, बसंत का मौसम भी है, रंगों का मौसम भी आने वाला है, होली। तो रंग ही रंग है, तो क्यों ना हम इन रंगों से अपनी रचनाओं में चार चांद लगाएं। और अब मैं चार चांद लगाने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी को कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें और रंगों से सराबोर करें। डॉक्टर सुषमा सौम्या जी, स्वागत है आपका। देखिए, पुरानी कविता है, रंग से सराबोर वाली तो नहीं है। लेकिन बसंती कविता है। स्वागत स्वागत। हाँ हाँ, बसंती रंग तो मुख्य रंग है, जी आजकल बिखरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, पुरानी है, कोई नई नहीं है। स्वागत है। रहा गुनगुना सूरज अब। अभी धुन उसकी इधर कुछ नहीं कर पाए हैं इधर। जी, रहा गुनगुना सूरज अब, नशा चढ़ा फागुन को। वाह। रहा गुनगुना सूरज अब, नशा चढ़ा फागुन को। थिरका बसंत चैती पर। बहुत का बसंत चैती पर, बुला रहा मन उनको। चूम गाल पुरवैया के, हृदय फाग गुनगुन हो। चूम गाल पुरवैया के, हृदय गाल गुनगुन हो। गला बहुत मेरा खराब है, तो इसलिए आप ऐसे ही पढ़ पाऊंगी। जी जी जी, आराम से पढ़िए। वो भी एक रंग है जीवन का। ये पागल मदना तुर ऋतु ये पागल, भंग पिए झूमी है। मदना तुर ऋतु ये पागल, भंग पिए झूमी है। रंग हाथों में ले होली, रंग हाथों में ले होली, गली गली घूमी है। वाह। दिन होगा रात बराबर। दिन होगा रात बराबर, मन बतियाते सुन लो। चढ़ा नशा फागुन को, चढ़ा नशा फागुन को। बहुत सुंदर, बहुत कोहरा सुंदर। संग बहा हवा के। कोहरा संग बहा हवा के, जागा किरणों सपना। कोहरा संग बहा हवा के, जागा किरणों सपना। कोयल की पंचम धुन में, मन उत्साहित अपना। वाह। कोयल की पंचम धुन में, मन उत्साहित अपना। खलिहान खुशी के भरते, खलिहान खुशी के भरते। हर पीड़ा दुख चुन लो। अंबर बयार पहुंची है, अंबर बयार पहुंची है। लहराती मधु धुन हो, लहराती मधु धुन हो। रंग हाथों में ले ले होली, गली गली घूमी है, गली गली घूमी है। चूम गाल पुरवैया के,
हृदय पाग गुनगुन हो, रहा गुनगुना सूरज अब, नशा चढ़ा फागुन को, नशा चढ़ा फागुन। वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। नशा, शुरू हो गया निशा तो फागुन का। नशा चढ़ा फागुन को। हाँ बहुत ही हाँ सुंदर आपने रचना। और कोयल की पंचम धुन में मन उत्साहित अपना। और जब कोयल से प्यारी आवाज, सुरीली आवाज तो और किसी की मानी नहीं जाती। जब कोयल की धुन पंचम धुन हो मन में, तो फिर रंगों का उत्साह क्यों कम हो। और बहुत सुंदर आपने संदेश अपनी रचना में दिया। और रंगों की हम आज बात कर रहे हैं, तो हम अभी जब कह रहे थे कि रंगों की तलाश जब आरंभ हुई कपड़ों के जगत में, तो उन्हीं दिनों रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री लंदन में विलियम पार्किंसन एनिलीन से मलेरिया की दवा कुनैन बनाए जाने में जुटे थे। और तमाम प्रयोगों के बाद भी कुनैन तो नहीं बन पाई, लेकिन बैगनी रंग जरूर बन गया। और महज संयोगवश 1856 में तैयार हुए इस कृत्रिम रंग को मोव कहा गया, ऐसी जानकारी हमें दी गई है। तो कुनैन के बदले में जो है बैगनी रंग बन गया, ऐसा लिखा गया है। और सत्यता कितनी है हमें नहीं तो मालूम। सारे लेबोरेटरीज में सब कुछ को रंगने के लिए जी, यही रंग यूज होता है। बैगनी रंग यूज हर होता है। लेबोरेटरी में जो स्पेसिमेन जितने भी होते हैं बॉडी के, उनको रंगने के लिए, सेल को रंगने के लिए, जी चाहे सेल को काउंट करना हो, चाहे जी, सेल की पहचान करनी हो, सारी लेबोरेटरीज में इसी रंग से ही रंगे जाते हैं। बहुत बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, अच्छा। बेनेडिक्ट कलर है ये, इसी से ही रंग रंगा जाता है। बैगनी रंग और गुलाबी रंग। गुलाबी रंग की अभी आप बताएंगे और कैसे निकला। जी जी जी, एनिलिक डाइज ही कहते हैं इन सबको, बहुत इन्हीं से सुंदर। सब निकले। तो ये यानी इनको बायो कलर्स कहते हैं, बायो, बायो, जीवन रंग। जी जी जी, तो बहुत, शरीर के सारे ऑर्गन्स को पहचान के लिए रंगते हैं अलग अलग कलरों से जी जी लैब जी, में। ये कौन सी है, ये मलेरिया का है, ये काय का है, ये काय का है, सेल का है, ये क्या है। उन सबको रंगने के लिए ये एनिलिल डाइज जो होते हैं, जिसमें बेंजीडीन से ही यूज होता है सारा। तो वो बहुत, बैगनी रंग की बात कर रहे हैं प्रकाश जी। जी जी जी। हाँ, तो वही कुनैन की दवाई नहीं मिल पाई तो रंग मिल गया। तो और यही रंग हमारे जीवन में काफी काम आया, ऐसा उसमें लिखा गया है। तो डॉक्टर साहब से भी बहुत अच्छी हमें जानकारी आज रंगों के बारे में मिल रही है। और यही एक मौका होता है जब हम अपने विषय पर से संबंधित जानकारियां हासिल करते हैं। और कविताएं कहना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, और उसकी वास्तविक जानकारी लेना भी हमारा उद्देश्य इस गोष्ठी का होता है। और आगे भी हम जानकारियां थोड़ा बहुत प्राप्त करेंगे। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आज के वरिष्ठ कवि डॉक्टर श्याम गुप्त जी को। डॉक्टर साहब, अच्छा आपका स्वागत है आज की रचना के लिए। और आइए, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, किसमें, इसमें तो नहीं, ये था जो, जैसा मैंने अभी कहा कि रंगों का वर्ण और विविधता, दो विशेष मूल तत्व रंगों के, वर्ण और विविधता है। तो जब क्या कहते हैं, बहुत से वर्ण बने अक्षरों से, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं, जी जब जी बहुत से कॉमन वर्ण बने हमारे हिंदी में, संस्कृत में, उन वर्णों से ही विविधताएं निकली। उन्हीं से फिर स्वर निकले, सात रंग निकले, यानी प्रकाश। वही सात रंग जो है ना, उनसे सारी दुनिया बनी। सात ध्वन से सारी दुनिया बनी। जितना पढ़ते लिखते हैं, सरस्वती की वीणा के जो सात रंग निकलते हैं, सुर निकलते हैं, वो उन्हीं अक्षर से क्षर जब प्रकृति हुई तब बनी। उसी से वर्ण व्यवस्था बनी। चातुर्वर्ण मया सृष्टा। जब कहते हैं कृष्ण जी कि चातुर्वर्ण मया सृष्टा, कि मैंने जो है ना
4 वर्णों में ये सृष्टि बनाई है मूलतः, तो वो जीवित की तरफ आ जाती है बायोलॉजी में, मतलब जीवन की तरफ आ जाती है कि 4 वर्ण बनाए हैं। और जो प्रकृति में है वो 7 वर्ण है मूल, जो सूर्य के 7 घोड़े हैं जी और जो 7 सुर हैं, स्वर संगम है, तो वो वर्ण है। उसी से फिर विविधता बनती है। वैविध्य जो है दुनिया में आया वो सब इसी वर्ण से, स्वर से, रंग से। इन्हीं को हम कहते हैं ना, जीवन के रंग हजार, जी, प्रेम के रंग हजार। जीवन रंग की विविधताएं, जीवन के रंग। बहुत सुंदर बात, बहुत तो अच्छा। ये देखिए, और रंग की बात हो, जैसा प्रकाश जी ने कहा, राधा कृष्ण की बात ना हो, जी कैसे हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। राधा और कृष्ण के बारे में, जो कृष्ण श्यामक हैं, राधा चवलक यानी गोरी हैं। तो ये अथर्ववेद में कहा गया है कि श्याम रंग की आराधना करके हम गोरे रंग को प्रसन्न करते हैं, गोरे रंग की आराधना करके हम श्याम रंग को हाँ, प्रसन्न करते हैं। इस तरह बिल्कुल की बातें हैं। सत्य है, ये बात शाश्वत सत्य है ये तो। बहुत सुंदर। तो देखिए, सोच सोच राधे हरी, वाह, कैसे रंगे बनवारी। बहुत सुंदर। राधे ही सोच रहे हैं कि बनवारी को रंगा कैसे जाए। कि सोच सोच राधे हरी, कैसे रंगे बनवारी। को तो न रंग चढ़े, नीले अंग वाले हैं। उन पर कोई रंग तो नहीं चढ़ता, वाह, तो नीले रंग अंग वाले हैं। और बैजनी बैजंती माल, पीत पट कटीदार, ओठ लाल लाल लाल, श्याम नैन रत्नारे हैं। और हरे बांस बंसी हाथ, हाथन भरे गुलाल। और प्रेम रंग सनो कान, केस कजरारे हैं। और केसर अबीर रोली रचे है विशाल भाल। रंग रंगीलो तापे, मोर मुकुट धारे हैं। तो वाह, उसमें क्या रंग डाले, क्या रंग चढ़े, जो खुद ही रंगीली ही है। बिल्कुल बिल्कुल आगे बहुत, दूसरा बहुत सुंदर। जो नाचरी है वो, कि चाहे को रंग डालो, चढ़े है न लालजू पे, क्यों न चढ़े रंग लाल। राधा रंग हारो है, जिसमें वाह, राधा का रंग चढ़ा है, कौन सा रंग चढ़ेगा। अच्छा रंग कि चढ़ेगा, क्यों न क्या चढ़े बात। रंग लाल, राधा रंग हारो है। तो राधे कहो नील तन, चाहे श्याम घन सखी। तन को है कारो, पर मन को न कारो है। वाह वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। तन को है कारो, पर मन को न कारो है। और जन को दुलारो कहो, सखी अन प्यारो कहो। तन को रंगीलो कहो, मन उजियारो है। ओह, वाह, तेरी सखी, तब सखियां कहती हैं सब, ललता कुष्मा और वो जितनी भी थी, एरी सखी, जियरा के प्रीत रंग ढारे देओ। श्याम रंग न्यारो चढ़े, सांवरो न्यारो है। सांवरो न्यारो है, तो न्यारा रंग चढ़ने के लिए एरी सखी, जियरा के प्रीत रंग ढार देओ। श्याम रंग न्यारो चढ़े, सांवरो न्यारो है। वो है। वाह 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 वाह, आपने तो ऐसा रंग का रंग जमा दिया कि अब इसके आगे किसी रंग की जरूरत ही नहीं। वो बहुत ही वाकई तो श्याम प्रीत के रंग, प्रीत के रंग हजार। श्याम तो के अब रंग आप अपना रंग चढ़ाइए। बहुत बहुत ही सुंदर डॉक्टर साहब, अपने रंगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो भी बहुत सुंदर। उदाहरण देकर यहाँ पर अपनी रचना सुनाई, अद्भुत थी। और ये बात अलग है कि ये किसके दिमाग में कितने बैठती है, पर मुझे तो बहुत आनंद आया। और अपनी रचना सुनाने से पहले मुझे एक और बात याद आई, थोड़ा सा हास्य है। मेरी नहीं है ये रचना, किसी और की है। एक ही लाइन बोलूंगा सिर्फ। आ, हमारे जो प्राकृतिक रंग हैं वो कुदरत के दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग अपने आप आते हैं, किसी ने नहीं भरे वो रंग, ये भगवान के दिए हुए रंग हैं। तो इस पर एक छोटा सा हास्य है कि इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, और सातों रंग दिखाता चमचा, और सब जाते अपने अपने घर, साहब के घर जाता चमचा।
क्या बात है, क्या बात, क्या बात। 118 वैसे जो अप्राकृतिक यानी कृत्रिम रंग हैं, जी वो भी बोलते क्या कहते हैं, आते तो प्रकृति से ही हैं। जो बिल्कुल कृत्रिमता जो स्वयं प्रकृति की ही देन है। बिल्कुल सही बात है। अगर कृत्रिमता न हो, प्रकृति न दे तो कृत्रिमता कहाँ से आएगी। बिल्कुल सही बात है, प्रकृति से ही हमने रंग लिए हैं, ये भी ईश्वर प्रदत्त हैं, किसी ने नहीं बनाए। तो दुनिया में रंगों की जो विविधता है वो दुनिया के आरंभ से ही है, और बाकी बातें तो सब कृत्रिम रंगों की बातें होती हैं। तो मैं अपनी रचना आज के इस विषय पर आपको सुनाता हूँ। उसका भी विषय रंग ही है कि धरती तेरे रंग हजार, धरती तेरे रंग हजार, कि धरती तेरे रंग हजार, और धानी रंग तेरा मन भावे, धानी रंग तेरा मन भावे, करे नवल संचार, और धरती तेरे रंग हजार, रंग। और धानी रंग तेरा मन भावे, करे नवल संचार, सबरे रंग धरा पर बिखरे, सबरे रंग धरा पर बिखरे, तेरा विरल संसार, धरती तेरे रंग हजार, धरती तेरे रंग हजार, कि सबरे रंग धरा पर बिखरे, तेरा विरल संसार, और रंग की यह महिमा न्यारी, रंग की यह महिमा न्यारी, और रंग सजे हर द्वार, धरती तेरे रंग हजार, धरती तेरे रंग हजार, रंग की यह महिमा न्यारी, और रंग सजे हर द्वार, और काहू की चुनरी हरे रंग की, काहू की चुनरी हरे रंग की, और काहू की लाल अपार, काहू की चुनरी हरे रंग की, काहू की लाल अपार, और धरती तेरे रंग हजार, और पीत रंग जा उर्म समाये, पीत रंग जा उर्म समाये, करे धरा से प्यार, और धरती तेरे रंग हजार, और पीत रंग जा उर्म समाये, करे धरा से प्यार, और रंगों में ही जीवन बसता, और रंग ही जीवन सार, रंगों में ही जीवन बसता, और रंग ही जीवन सार, और खुशियों के रंग सब में भर दे, खुशियों के रंग सब में भर दे, ओ मेरे भरतार, और धरती तेरे रंग हजार, धरती तेरे रंग हजार, धरती तेरे रंग हजार। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत अच्छा, बहुत हमारे सुंदर। तो, बंदी नहीं, वो तो बंदी नहीं किया ना। हम तो लोग बहुत सुंदर पांडे जी। बहुत सुंदर, धरती बहुत के सुंदर। रंग हजार, जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सच्चाई है। सब चीज का जनक अगर ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, तो हर चीज की जननी तो आखिर धरती ही है। यही है। चाहे वो रंग हो, चाहे बिल्कुल मानव हो, चाहे प्रकृति, कुछ भी हो, है तो धरती। जी। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की गोष्ठी का प्रथम चरण समाप्त हुआ, और अब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे चरण में हम थोड़ा सा रंगों की और बात करते हैं। कृत्रिम रंगों की हम बात कर रहे थे कि अभी हमने जाना था कि कुनैन की गोली तो नहीं बन पाई, दवा नहीं बन पाई, लेकिन बैगनी रंग बन गया था। और उसके बाद आगे चलकर 1860 में रानी रंग, और 1862 में एन लोन नीला और एन लोन काला, और 1865 में बिस्माई भूरा, और 1880 में सूती काला जैसे रासायनिक रंग अस्तित्व में आए। और शुरू में ये रंग तारकोल से तैयार किए जाते थे, और बाद में इनका निर्माण कई अन्य रासायनिक पदार्थों के सहयोग से होने लगा, ऐसा लिखा गया है। तो डॉक्टर साहब को ज़्यादा जानकारी होगी, क्योंकि लैब में वो इन ऐसे ही रंगों का प्रयोग
करके नए नए रंग बनाए जाते थे। तो आगे भी रंगों की हम लोग बात करेंगे। और अब मैं दूसरे चरण की प्रथम रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ सरोज बाला सोनी जी को। सरोज बाला सोनी जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। स्वागत है स्वागत है सरोज जी, आइए। जी। जी, मेरी कविता का शीर्षक है देश का रंग। वाह। कितने स्वप्न सजाए हमने, क्या कितने स्वप्न सजाए हमने, रंगों की बरसात का। केसरिया को माना हमने त्याग और बलिदान का। बहुत सुंदर। केसरिया को माना हमने त्याग और बलिदान का। सफेद रंग सदा से रहा प्रतीक स्वच्छता और शांति का। वैभव और समृद्धि बताता हरा रंग जो है मेरे ख्वाब का। सफेद रंग सदा से रहा प्रतीक स्वच्छता और शांति का। वैभव और समृद्धि बताता हरा रंग जो है मेरे ख्वाब का। चक्र बताता रहना हमको सदा सदा गतिमान है। 24 तीलियां घूमे संग संग ढेरों गुणों की खान है। चक्र बताता रहना हमको सदा सदा गतिमान है। 24 तीलियां घूमे संग संग ढेरों गुणों की खान है। बहुत सारी अनुपम कहानियां जुड़ी हमारी तिरंगे संग। देश हमारा जगमग करता विविधता में है एकता का रंग। देश हमारा जगमग करता विविधता में है एकता का रंग। सदा सर्वदा गूंजेंगे वो गीत हमारी फिजाओं में। सदा सर्वदा गूंजेंगे वो गीत हमारी फिजाओं में जो है शामिल गीता कुरान और ग्रंथ की ऋचाओं में। जो है शामिल गीता कुरान और ग्रंथ की ऋचाओं में। और अंतिम पंक्तियां हैं। बलिदानों और राष्ट्रभक्ति की ढेरों हैं उपमाएं। बलिदानों और राष्ट्रभक्ति की ढेरों हैं उपमाएं। चलो उन वीरों के लिए हम नतमस्तक हो जाएं। चलो उन वीरों के लिए हम नतमस्तक हो जाएं। और अंतिम है। रंग हमारे मन में बसे देशभक्ति और उत्थान का। रंग हमारे मन में बसे देशभक्ति और उत्थान का। चलो साथियों आगे बढ़ो तिरंगा लेकर जो है भारत माँ के सम्मान का। चलो साथियों आगे बढ़ो तिरंगा लेकर जो है भारत माँ के सम्मान का। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत भारत लाल रंगे के बिना तो कोई रंग हो ही नहीं सकता। जी। बहुत बढ़िया। सरोज देशभक्ति जी का ने रंग। तिरंगा फहरा दिया। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने हमारे देश के वीरों को, जवानों को, सुरक्षा प्रहरियों को जो रंग समर्पित किए, वाकई वो बहुत ही सुंदर रचना आपकी, उनको समर्पित रंगों से। और आपने लिखा कि देश हमारा जगमग करता और विविधता में है अमेरिका का रंग। तो बहुत ही सुंदर आपने शब्दों का यहाँ पर प्रयोग अपनी रचना में किया। और बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर रचना के लिए। तो रंगों की बात जब हम करते हैं तो कृत्रिम रंग जब बनने शुरू हुए, अभी हमने जैसा कि बताया कि 1860 से 1880 के बीच में कुछ रानी रंग, नीला और कुछ भूरे रंग, काला रंग तो पहले से ही था। तो ये सब अस्तित्व में आए और तारकोल से इनको तैयार किया जाता था। और एक जर्मन रसायन शास्त्री एडोल्फ फोन ने 1865 में कृत्रिम नील के विकास का कार्य अपने हाथों में लिया। और शुरू में हम लोगों को बड़ा क्रेज होता था कपड़ों में नील लगाने का। तो ये उन्होंने इसका आ, आ, विकास करने का उन्होंने कार्य अपने हाथ में लिया। और कई असफलताओं और लंबी मेहनत के बाद 1882 में वे नील की संरचना निर्धारित कर सके। और इसके अगले वर्ष रासायनिक नील भी बनने लगा। और यह महत्वपूर्ण कार्य के लिए बैयर साहब को 1905 का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ऐसा कहते हैं कि नील का उन्होंने आविष्कार किया। तो और भी हम
रंगों के बारे में अच्छा, जान। भारत में तो नील की खेती होती थी। हाँ, बिहार में हमारे यहाँ नील तो की सारे खेती रंग होती थी। हमारे यहाँ तो सारे रंग पहले से ही मौजूद हैं। एक तो पौधा होता था नील का पौधा, उसकी खेती, हाँ, जो कि हमने भी अंग्रेजों सुना ने फिर है। यहाँ करके करवाई डंडे मार मार के सारे नील बिहारियों से। नील का उन पौधा। गोरों उन हाँ, गोरों को निलहे गोरे कहते थे, जी जी। जो भारतीयों को मार मार के नील की खेती कराई जाती थी, जो महात्मा गांधी ने फिर आंदोलन करके उसको बंद करवाया। और एक नीला फूल भी है, बड़ा सुंदर फूल होता है नीला, मुझे उसका नाम मालूम नहीं है। हाँ हाँ, नीला नीला पॉपी फूल, जैसा होता है एक। बड़ा सुंदर फूल होता है। और एक छुई छुई मुई का है, ऐसा भी ध्यान नहीं आ रहा, वो भी शायद नीला होता है या ध्यान नहीं आ रहा। छुई नहीं, नीले तो बहुत से पौधे, छुई बहुत का भी सारे, नीला हाँ होता काफी, हाँ काफी है रंगों के, है। काफी फूल हैं जो नीले हैं। तो फूलों को डिस्टिलेशन करके, आसवन करके उससे कलर निकाले जाते थे डिफरेंट हाँ, डिफरेंट। पहले हमारे जो और प्राकृतिक। टेसू के फूलों का रंग तो जो ना आज भी निकाला जाता है, यूज होता है, बसंती रंग टेसू के फूलों का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्रसिद्ध है। और क्या उनमें गुलाब के जो फूल हैं उनसे रंग तैयार होते थे, सुंदर खुशबू आती थी। अब तो ये कृत्रिम रंग लोग लगाने लगे हैं, जो उसके बाद एलर्जी भी करते हैं, छूटते नहीं हैं। तो ये सब रंग हमारे यहाँ विद्यमान थे पहले से ही, ऐसा हमारे संस्कृति में है। और आगे भी हम रंगों की बात करेंगे। और इस चरण की अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रत्ना बापू जी को, कि वो अपनी रचना से हमें आनंदित करें। आदरणीय रत्ना बापू जी, स्वागत है आपका। नमस्ते पटेल। होली तो अभी देर है, लेकिन फिर भी आज हम होली के रंग हजार लेकर के आए हैं। स्वागत स्वागत। गोइया कौन रंग रंगियो गाल, गोइया कौन रंग रंगियो गाल, हरे हरे रंग में देवर जो आए, नेह का बंधन हाथ में लाए। हरे हरे रंग में देवर जी आए, नेह का बंधन हाथ में लाए। मन रंग ले उनसे आज, होली के रंग हजार, गोइया होली के रंग हजार। वाह। बैगनी रंग लेकर भाभी आई, बैगनी रंग लेकर भाभी आई, आशीष का झोला हाथ में लाई। लेवे रंग माथे पे डाल, लेवे रंग माथे पे डाल, होली के रंग हजार, गोरिया होली के रंग हजार। नीले रंग सा सास जी आई, नीले रंग सा माँ सास जी आई, सीख का पिटारा संगो लाई, सीख का पिटारा संगो लाई। मन में हम लेवे उतार, होली के रंग हजार, बोलिया होली के रंग हजार। बहुत पीले रंग माँ ननद जी आई, पीले रंग माँ ननद जी आई, हंसी की वो फुलझड़ी लाई, हंसी की वो फुलझड़ी लाई। होठन में रखवे डाल, होठन में रखवे डाल, होली के रंग हजार, गोरिया होली के रंग हजार। बहुत सुंदर। लाल रंग में सजना आए, लाल रंग में सजना आए, प्रेम का रंग भर भर लाए। लाल रंग में सजना आए, प्रेम का रंग भर भर लाए। तन मन देवे रंग भरमार, तन मन देवे रंग भरमार, होली के रंग हजार, गोरिया होली के रंग हजार। कौन रंग रंगियो गाल, कौन रंग रंगियो गाल, गोरिया कौन रंग रंगियो गाल। बहुत सुंदर, नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना आपने हमें सुनाई कि होली के रंग हजार। और वाकई बिना रंगों के तो होली का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और बहुत ही सुंदर रचना आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना बापली जी, सुंदर रचना के लिए। आज सुषमा गुप्ता जी, आपकी नींद वीडियो में कैद हो गई है। मुझे लग रहा था आपको आज मैं सो ही लूँ। हाँ, तो वीडियो में आपको दिखाया अभी जाएगा। आप खुल गई। तो रंगों की हम लोग बातें आज कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है इसके ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो मैं नया लिंक देता हूँ, उस पर फिर हम लोग आराम से एक रचना तो हो सकती है। वैसे इसमें भी 7 मिनट बाकी हैं, तो फिर भी हो नया सकती है। नया लिंक दे देते हैं, क्योंकि बीच में दिक्कत हो जाएगी तो फिर, है ना।
देखो पांडे जी को पता चल गया आपकी नींद कैद हो गई। मैं पता है पांडे जी कह ही रही थी, आपने सोई नहीं नींद आ गई।